यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए आज हम जो पेपर अपना करेंगे सीटेट का पेपर सेकंड। तो यहाँ पर आज हम जो पेपर करने वाले हैं ये पेपर आपका सितंबर 2016 में आपका पेपर हुआ था। तो सितंबर में 2016 में आपका पेपर हुआ था। चलिए अब अपने पहले सेक्शन की ओर चलते हैं। फर्स्ट सेक्शन है हमारा सीडीपी का। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि दो विद्यार्थी हैं वो एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य होगा। तो सत्य पूछा गया कि सत्य क्या है, संभव है। क्यों संभव है इसमें कि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है वो 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो कैसा स्वभाव वो रखता है, तो सक्रिय है और सरल स्वभाव रखेगा। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए, जो शिक्षक है उसके लिए महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनर्स्मरण करने में सरल हो। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, यदि कोई शिक्षिका, कोई भी जो शिक्षिका होती है वो चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें, तो कैसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए कि पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। तो भोली जो अवधारणा है उसको जानने के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। वो हो जाएगी कि शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो कौन से तत्व है जो अधिगम को प्रभावित करेंगे, अफेक्ट करते हैं। तो अफेक्ट कौन कौन सा यहाँ पर करेगा, ए शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, बिल्कुल सही। बी शिक्षार्थी की परिपक्वता, ये भी सही है। सी शिक्षण युक्तियाँ, ये भी सही है। डी शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, ये भी आपका सही होगा। तो चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, सार्थक अधिगम है। जो सार्थक जो अधिगम है वो कैसा अधिगम होता है, वो निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। तो जो एक नहीं है वो इसमें पूछा गया कि विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो गलत यहाँ पर पूछा गया है कि गलत क्या होगा। तो गलत क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में कि गलत स्टेटमेंट आपको बताने की, विकास जो होता है एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है और जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 कि डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम जो है वो विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो क्या होगा, वंशानुक्रम पर्यावरण। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो जो क्या सत्य है यहाँ पर क्या ट्रू होगा कि विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 कि जीन पियाजे हैं वो के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। तो सही कथन है कि किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि, तो तात्पर्य क्या होगा। यहाँ पर तात्पर्य पूछा गया कि तात्पर्य है क्या। तो तात्पर्य आपको बताना है। तात्पर्य क्या है कि कुछ भौतिक गुणधर्म के वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। जैसे बुद्धि का प्रकार या फिर अंत व्यवस्था आपको दी गई है। जैसे संगीतात्मक होता है, संगीतात्मक क्या है, वायलिन वादक है। भाषिक क्या होता है, भाषिक कवि होगा। अंतर्व्यक्तिक होता है मूर्तिकार और स्थानिक जो है वो खिलाड़ी आपका हो गया। तो इसमें जो सीक्वेंस बनता है वो बनेगा फोर्थ सेकंड फिफ्थ थर्ड, फोर्थ
सेकंड, फिफ्थ और थर्ड, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15 कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है। तो लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है कि जो भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन 16 में है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के, जो लॉरेंस कोहलबर्ग है उसके नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन सी स्टेटमेंट सही दी गई है? तो अब कौन सी स्टेटमेंट सही है? अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। ऑप्शन नंबर जो है थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? तो अधिगम के आकलन को कौन उजागर करेगा? तो उजागर कौन करता है? जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थियों की चिंतन प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? तो बाल केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र है उसका अर्थ क्या होता है? बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो सही वर्णन कौन करेगा ये इसमें पूछा गया है। तो सही वर्णन कौन करता है कि पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? तो ये जो कथन है किसको प्रतिबिंबित यहाँ पर करेगा? तो किसको कर रहा है? लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? ए, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और युक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। बी, आकलन तभी सार्थक, बिल्कुल सही आपका है। फिर आपका बी कि आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो, रोंग। सी है कि आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए, रोंग। डी, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार ना हो। तो इसमें ए और सी आपका सही होगा, यानी इसमें सी स्टेटमेंट भी आपकी सही थी, तो ए और सी आपका सही होगा। ए सही है, सी सही है, तो ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो क्या पढ़ना चाहिए बच्चों को? तो इसमें विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उसको पढ़ना चाहिए। तो क्या पढ़ना चाहिए ये इसमें पूछा गया है। तो पढ़ने वाले हैं कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक है। तो जो शिक्षक है वो क्या करता है? सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, कि निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से आपको मिलान करना है। तो सही में वर्णन यानी सिद्धांत और वर्णन आपका इसका मैच करना है। तो जैसे समीप दूराभिक दिशा आपका है तो ये हो जाएगा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, शरीर का जो केंद्र है उससे बाहर की ओर हो गया। फिर है सिर पदाभिमुख दिशा, तो सिर पदाभिमुख जो सिर होता है शिक्षा होती है ये सिर से पैर का क्रम है, सिर से पैर का क्रम, ये सेकंड हो जाएगा। फिर अंतर्व्यक्तिक भिन्नताएं, तो ये होगी विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, तो विभिन्न जो बच्चे हैं वो भिन्न भिन्न दर से बढ़ेंगे। चौथा है अंतर्व्यक्तिक भिन्नताएं, तो ये आपका है कि किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 24 का, तो सीक्वेंस क्या बनता है क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर
तो इसमें जो सीक्वेंस आपका बना चौथा दूसरा पहला तीसरा, चौथा दूसरा पहला और तीसरा, ऑप्शन डी फोर्थ आपका राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25 कि संज्ञान और संवेग, जो संज्ञान है और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? सही है, यानी संज्ञान और जो संवेग है वो परस्पर जुड़े हैं। क्या? यानी परस्पर जुड़े और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समय वयस्कों से सीखना। तो क्या सीखना चाहिए कि सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समय वयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि जो एक शिक्षिका होती है, क्या है? जो एक शिक्षिका है, क्वेश्चन नंबर 27 में है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकते हैं। तो संबोधित वो कैसे कैसे कर सकती हैं? ए, भिन्नताओं को स्वीकार करके उसे महत्व देकर, बिल्कुल सही। बी, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्र संसाधन के रूप में प्रयोग करके, ये भी सही। सी, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, ये भी सही। डी, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सामान्य मानदंड निर्धारित करके, रोंग। तो इसमें ए, बी और सी आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी क्या है? ऑप्शन फोर्थ है, तो ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुए तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टी का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? तो किसका? यानी दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी का। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं। तो कौन से कार्यक्रम आपके होंगे? तो कार्यक्रम कौन से हैं? उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही आपकी है? ए, विशेष जाति और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती, गलत आपका है। बी है, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। सी है कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो, बिल्कुल सही। डी, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती, ये भी सही। तो तीसरा सी और डी दोनों सही होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है।